हर हर महादेव। मित्रों, मैं लौंग के ऊपर आपको तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा, लेकिन एक चीज याद रखना, हम कोई भी प्रयोग करें उससे पहले हमारे अंदर अपना खुद साधना का बल होना चाहिए। आपके जीवन में साधना ना हो और आप सीधे प्रयोग करें तो प्रयोग का असर होता है, लेकिन फिर उतना असर नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर मंत्र बल होना चाहिए। जब आपने देखा होगा, ज़्यादातर तंत्र में लौंग का इस्तेमाल बहुत तांत्रिक लोग करते हैं। तांत्रिक शब्द का कोई गलत वर्णन मत लेना। तंत्र का मतलब होता है किसी क्रिया से सही कार्य कराना। भगवान शंकर से बड़ा तांत्रिक है कोई? इसका मतलब क्या भगवान शंकर खराब हो गए? तंत्र का निर्माण हुआ कि किसी शक्ति की ऊर्जा से आप कैसे उस ऊर्जा को अपने जीवन में सात्विक तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। आपकी प्रवृत्ति सात्विक, राजसिक, तामसिक, अगर तामसिक होगी तो आप हमेशा गलत काम करोगे, सात्विक होगी तो आप हमेशा सही काम करोगे, राजसिक तो दोनों तरफ चलता है। मैं यहाँ आपको प्रयोग बताने वाला हूँ। किसी को भूत प्रेत की बाधा हो तो वो क्या करे? भूत प्रेत से किसी को शांति दिलाना चाहता हो तो एक चीज याद रखना, अगर आपकी मंत्र की दीक्षा है, बगलामुखी, प्रत्यंगिरा, भैरव, इन मंत्रों को अगर आपने सिद्ध किया हुआ है, ये जो भूत प्रेतों को वश में करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो इन मंत्रों को सिद्ध करने के बाद आप अगर उन मंत्र को 11 माला जप करके उस लौंग को उस पर स्पर्श कराकर और उस पीड़ित व्यक्ति को धारण करवा दो, और साथ ही साथ उसी लौंग में से एक लौंग, 2 लौंग को आप जोड़ा बनाकर, और एक तो धारण करवाया, दूसरा आपने उसको धूनी दे दी, उस व्यक्ति को धूनी सुंघा दी, और तीसरा उसी लौंग में से आपने उस व्यक्ति का उतारा किया 108 बार और बाहर जाके कपूर के साथ जला के फूंक दिया। उस व्यक्ति की प्रेत बाधा अगर सामान्य रूप की होगी तो सामान्य रूप एक बहुत भयंकर होता है, उसके लिए भी देखो अनुष्ठान के ऊपर एक अनुष्ठान। हमेशा याद रखना कि किसी सामने वाले की शक्ति कैसी है तो तभी उसी प्रकार की सामने वाले को शक्ति चलानी पड़ती है। सामने वाला अगर रोगी है तो क्या दवाई सभी पे एक समान लगेगी क्या? यहाँ सिर्फ ऐसे मैं सामान्य प्रयोग बता रहा हूँ। अब मुश्किल से मुश्किल चीजों में आप स्वयं तो तांत्रिक नहीं बन सकते ना। क्या गुरु सेवा किए बिना आप तंत्र की गूढ़ बातें आपको ऐसे नहीं पता लगेंगी, लेकिन मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो सर्व सामान्य जन कर सकते हैं, जिसमें व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा। आप इस प्रकार से अगर आपकी दीक्षा है तो आप कर सकते हैं, और जिसकी नहीं है वो कैसे करें वो भी मैं बता दूंगा। अब रही बात कि इसी प्रयोग में जब मंत्र की दीक्षा ना हो तो अब क्या किया जाए, तो स्तोत्र मतलब जो होता है, स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, स्तोत्र जो है, स्तुति जो है, सुनकर कौन खुश नहीं होता। स्तोत्र मतलब स्तुति, ठीक है ना। तो आप याद रखना, भगवती की स्तुति के रूप में आप बगलामुखी के रुद्रयामल का शतनामावली पाठ होता है, 100 नाम का पाठ, और फिर बगलामुखी नहीं तो भैरवनाथ जी के, नहीं तो काली, इनके नामों से 108 नाम, सतनाम का पाठ करके आप सामने लौंग रख के उस पे फूंक मार के, पर पाठ भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा पहले। अगर दीक्षा नहीं हो तो सिद्ध तब भी कैसे करें? 1100 बार पढ़ के आप इसको नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में, किसी पर्व में, आप जैसे ग्रहण में आप करोगे तो वो उस वक्त सिद्ध हो जाएगा, जितने समय का भी ग्रहण होगा। तो पर्वों में आप इसको सिद्ध करें। 1100 अगर इसकी संख्या हो जाती है तो सिद्ध हो जाएगा, और जितना ज़्यादा करोगे उसकी सिद्धि और बढ़ेगी, आप उसको और बड़े बड़े स्तर पर प्रयोग कर सकते हो। तो आपने तब उस विधि से, ऐसे ही जैसे मंत्र द्वारा आपने उसको फूंक मारनी है स्तोत्र को पढ़ के लौंग पर, और तब उस लौंग को धारण कराना है, धूनी देनी है और उतारा करना है। ये इस प्रकार का प्रयोग आपको सामान्य तरीके से मैंने समझा दिया। और तो और आप कहीं बाहर जाते हैं, आपके बाहर जाने के लिए आपका कोई काम करना है, किसी से मिलना है, तो आप उस लौंग को पाठ करके 11 बार पाठ करके शतनामावली का, तो आप उस लौंग को कपूर के साथ जला दीजिए और उसका तिलक लगा के घर से बाहर निकलिए, फिर आप अपने बाहर के कार्य कीजिए। तो उम्मीद है आपको ये सामान्य सा प्रयोग मैंने बताया, ये भगवान शंकर का वास है इसमें, लौंग में। लौंग भगवान शंकर को समर्पित करनी चाहिए। तंत्र के दाता है भगवान शंकर। राहु की दशा चल रही हो तो राहु की दशा में लौंग का दान करना चाहिए भगवान शंकर को। हर हर महादेव।